नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 6 महीने के लिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को सलाहकार के तौर पर बिठाया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस 1.5 साल से ज्यादा खींच देते हैं। 12 फरवरी को आखिरकार बांग्लादेश में चुनाव हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव था। इस बार के चुनाव में देश की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर भी रेफरेंडम हो रहा है, यानी संसद में 2 सदन होने चाहिए या फिर 1 सदन रहने देना चाहिए। मोहम्मद यूनुस भारत समेत अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह 2 सदन जैसे कि चलते हैं, तो ऐसा ही मोहम्मद यूनुस भी वहां पर चाहते हैं बांग्लादेश में, और इसके लिए वो एक जुलाई चार्टर 2025 नाम का एक डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, जिसे उन्होंने जनता के बीच रखा है। हालांकि अगर चुनाव की पहले बात करें तो बांग्लादेश में किस तरीके से चुनाव हुए हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कैसे कोई भी कैसे कहा तो यह भी जा रहा है सोशल मीडिया पर, कुछ वीडियोज वायरल है जिसमें 11 तारीख की रात को काउंटिंग शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में वोटिंग होता है 12 फरवरी को, लेकिन काउंटिंग शुरू हो जाती है आपका 11 तारीख को। किस तरीके से बूथों पर मारपीट होती है, किस तरीके से एक ही वक्त पर 4-5 लोग एक जगह पर वोट डालकर आते हैं। अब ये वोट बीएनपी के लिए डले, जमात के लिए डले, वो एक अलग मसला है, उसका पता नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी गोटियां अपनी फील्डिंग सेट कर चुके हैं इस जुलाई चार्टर 2025 के जरिए। कई बार मैंने आपको बताया कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और इस चार्टर के जरिए ही वो वहां वैसा कुछ करने की फिराक में है। जैसे भारत में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वैसा बांग्लादेश में नहीं होता। बांग्लादेश में सिर्फ लोकसभा 1 सदन होता है, उसमें भी 350 सीटें हैं। 350 में से 300 सीटों पर चुनाव होते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। बाई पार्टी सिस्टम है। इससे पहले आवामी लीग और बीएनपी चुनाव लड़ती थी, इस बार आवामी लीग को बैन किया है। तो इस बार 2 संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ बीएनपी वाला संगठन है, दूसरी तरफ जमात वाला संगठन है। तो जिस हिसाब से इन्हें वोट मिलेगा उसी हिसाब से महिलाओं की सीट डिवाइड कर दी जाएंगी। बाकी अगर बात करें अब इस चुनाव की या फिर इस चार्टर की, तो इस चार्टर में चुनाव सुधार, पॉलिटिकल पार्टियों में सुधार, सिविल सोसाइटी का निर्माण और एक सुधार कमीशन का गठन करना है, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। मोहम्मद यूनुस ने वोटर्स से चार्टर का साथ देने की अपील की है और कहा है कि इसका असर अभी के पॉलिटिकल साइकिल से कहीं आगे तक जाएगा। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम के लिए वोट सिर्फ कागज पर मोहर नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में शिक्षा, रोजगार और न्याय सिस्टम की दिशा तय करेगा। यह चार्टर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के अधिकारों को कंट्रोल करता है, उसे तानाशाह बनने से रोकता है। जैसा पाकिस्तान में कोई भी तानाशाह बन जाता है, ईरान में तानाशाह बैठा है, उनके अधिकार को नियंत्रित करता है। मजबूत न्यायिक स्वतंत्रता का निर्माण करता है। लोगों के बुनियादी अधिकारों की सीमा बढ़ाई गई है। महिलाओं के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूनुस का जुलाई चार्टर बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है और किसी प्रधानमंत्री को तानाशाह बनने से रोकेगा। इसके तहत एक प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ 2 टर्म या फिर 10 साल तक की प्रधानमंत्री रहने की व्यवस्था की गई है इस चार्टर में। इस बार के चुनाव में अलग अलग क्लॉज पर वोट करने के बजाय नागरिकों से 4 संयुक्त मुद्दों पर एक ही फैसला देने के लिए कहा गया है। अगर लोगों का समर्थन मिलता है, लोग इस चार्टर के पक्ष में वोट डालते हैं, तो देश में अगली सरकार का जो भी निर्माण होगा उसे संसद में इस चार्टर को लागू करना होगा। मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर के लिए 4 पिलर्स का जिक्र किया है। एक पहला तो उसमें है कि एक शख्स 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री के कामों को जांचने का राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा और राष्ट्रपति खुद बनना चाहता है। कोर्ट को राजनीतिक प्रभाव से बचाना, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाना, अधिकारों को बढ़ाना। अगर वोटर चार्टर के पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो आने वाली संसद के ऊपर संवैधानिक सुधार करने का प्रेशर नहीं होगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस के समर्थक और आंदोलन करने वालों की चिंता इस बात को लेकर है कि इसका मतलब फिर चुनाव से आखिर क्या हासिल हुआ है। यह सवाल होगा। आने वाली सरकारें फिर से तानाशाह हो सकती हैं और जिन मुद्दों पर शेख हसीना का विरोध किया गया था वो मुद्दे बचे रहेंगे। फिर भी एनालिस्ट का कहना है कि जनता की उम्मीद और ज्यादातर बड़ी पार्टियों की तरफ से चार्टर को पहले से मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में जो नई सरकार बनेगी, शायद उसके लिए जुलाई चार्टर को लागू करने से पीछे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए इस बदले हुए राजनीतिक और बाहरी माहौल का सीधा असर सुरक्षा पर है। बांग्लादेश भारत के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है और आवामी लीग के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा करीब
हो चला है। इसीलिए भारत की नजर चुनाव पर है। भारत नहीं चाहता कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता है। हालांकि बीएनपी कोई भारत समर्थक नहीं रही है। बीएनपी के भी फैसले भारत विरोधी अक्सर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनके विरोध में इसके भी फैसले रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी की तुलना में बीएनपी का सत्ता में आना भारत के लिए खराब नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दो खराब में से आपको चुनना है, एक ज्यादा खराब है, एक कम खराब है, तो आप किसे चुनेंगे? एक ज्यादा कट्टरपंथ की विचारधारा रखता है, एक कम कट्टरपंथ की विचारधारा रखता है। हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं का खून दोनों ही बहाते हैं। बस देखना है कि कम खराब बीएनपी है, आप उसे चुन सकते हैं। फिलहाल संभावना बीएनपी के सत्ता में आने की है और माना जा रहा है कि जुलाई चार्टर पर भी मोहर लग सकती है। तो अपनी फील्डिंग यहां राष्ट्रपति बनने के लिए मोहम्मद यूनुस ने सेट कर ली है। पाकिस्तान और चीन का उसने एक तरीके से कहें कि एक समर्थन ले लिया है। अमेरिका ने उसे बिठाया ही है। अमेरिका के साथ उसने अभी एक गुप्त ट्रेड डील भी किया जिसमें उसके कपड़ों पर 0% टैरिफ अमेरिका में लगेगा। तो इन तीन देशों का इसने एक तरीके से प्रेशर, बांग्लादेश की सरकार जो भी बनेगी वो जमात की बने या फिर बीएनपी की बने, इन तीनों देशों के प्रेशर से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनकर मोहम्मद यूनुस यहां पर बैठने वाला है। बाकी जो चार्टर और उसमें जो 4 पिलर्स इसने दिए हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत जरूर करेंगे, लेकिन लागू होगा या नहीं होगा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।